me waiting. All I want, the love from you is all I want. The love from all I want, the love from you waiting. All I want, the love from you is all I want. The love from all I want, the love me waiting. All I want, the love from you is all I want. The love from all I want, the love from you waiting. All I want, the love from you is all I want. The love from all I want, the love me waiting. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और इस टाइम सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे और आज हम लोग सब लेट उठे हैं। तो सुबह नाश्ता जो करना था ना, तो वो समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाया जाए, क्योंकि बहुत लेट हो चुके थे, आज 10 बज रहे थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना चिकन निकाल लूँ और उसको मैं जल्दी से मसाला वगैरह भूनकर तो प्रेशर कुकर के अंदर बना लेती हूँ। और क्योंकि भूख भी लगी हुई थी सबको, तो लेट हो गए थे काफ़ी, तो मैंने भाभी को बोला चलें जब तक मैं चिकन को मैं बना लेती हूँ प्रेशर कुकर के अंदर, तो जल्दी से बन जाएगी। तो आप जब तक ना साथ में पराठे बना लें। तो भाभी यहाँ साथ में पराठे बना रही हैं। बस हम यहाँ पर 3 ही लोग थे, मैं थी, मम्मा और भाभी। तो मैंने कहा अब ये काम करते हैं, अभी अगर हम लोग सुबह का नाश्ता करेंगे तो फिर दिन को मतलब नहीं खाया जाएगा हमसे। तो फिर मैंने और भाभी ने सोचा कि क्यों ना अभी हम एक साथ ही समझ लें ब्रेकफास्ट और हमारा लंच एक साथ ही हो जाएगा। क्योंकि बनाते बनाते मुझे तकरीबन दोनों को 11 बज चुके थे। तो 11 बजे समझ लें हमारा ये लंच समझ लें कि हमने लंच कर लिया, हम दोनों ने बैठ के इकट्ठा। तो बस जल्दी-जल्दी से मैंने चिकन फ्रिज में से निकाल ली, मसाला वगैरह भुना और सब कुछ मैश करके मैंने डाल दिया था बीच में। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मसाला तैयार हो गया था चिकन का और बहुत ही मज़ेदार बना था। तो भाभी ने साथ ही रोटियाँ भी बना ली थीं, तो बस फिर हम दोनों इकट्ठे बैठ के यहाँ पर हमने डाइनिंग पर बैठकर तो बस खा लिया था। और साथ में भाभी ने यहाँ पर चाय भी बना ली थी, क्योंकि ज़ाहिर सुबह मम्मा को चाय पीने की आदत थी। बेशक 11 बज चुके थे, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं, साथ चाय भी होनी चाहिए, ताकि जो सुबह का वो एक होता है ना चाय का मूड, वो भी एक पूरा हो जाए हमारा चाय पीने से। तो बस मैंने तो बस आधा कप चाय ली थी, क्योंकि आपको पता है डायलिसिस का मसला है, पानी में ज़्यादा नहीं पी सकती। तो फिर बस मैंने चाय थोड़ी सी ले ली थी साथ, लेकिन सालन इंतहाई मज़े का बना था। तो यहाँ पर ना मशीन हमने इसी लोग को घर में मंगवा ली थी, क्योंकि अक्सर मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो घर में मशीन होनी चाहिए ताकि ख़ुद घर में मतलब इंसान खुद चेक कर सके शुगर लेवल। तो मुझे है इस मशीन के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं इसके बारे में आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि ये मशीन का आइडिया भाभी को है, वो ही चेक करती हैं अपनी मम्मा की भी, क्योंकि उनकी मम्मा को भी शुगर है। तो उन्होंने भी घर में अपने यही वाली मशीन मंगवाई है, तो उसी से ही चेक करती हैं शुगर लेवल उनका। तो जब भी इंशाल्लाह इससे मम्मा की शुगर चेक करेंगी ना, तो भाभी ही करेंगी, तो फिर मैं इसकी मुकम्मल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से चेक करेंगी, क्योंकि मुझे इस मशीन का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इस तरह की होनी चाहिए, आप इसको पर्स में डालकर साथ भी लेकर जा सकते हैं और घर में आसानी के साथ आप ना अपनी शुगर लेवल यानी चेक कर सकते हैं इससे। और बहुत ही ईज़ी तरीका है इसका चेक करने का, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी हमारी तोती हमसे बिछड़ चुकी है। 8 महीने का साथ था इसका और हमारा, 8 महीने तक ये माशाल्लाह से ज़िंदा रही है और आज ये मतलब मर गई है। और समझ नहीं आया इसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि मतलब अच्छी वाली थी और ये 5 से 1 हमारे घर में तोता उड़ के आ गया था कहीं से, वो आपको अलग ही नज़र आ रहा होगा ब्लैक ब्लैक सा। तो वैसे हमारी 4 थी, 2 तोतियाँ थी, 2 तोते थे। तो ये एक तो मर गई बेचारी, हमें पता भी नहीं चला, और दूसरा इन्होंने
चारों ने मिल-मिल के ना उस बेचारे को उक्का ही गंजा कर दिया था। ये देख रहे हैं इसके सर पे बाल आपको एक भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इन चारों ने मिलकर एक तो बेचारी मरी हुई थी पहले से तोती और इन चारों ने फिर दोबारा से उसके बाल मतलब खींच-खींच के उसको बिल्कुल गंजा कर दिया था। और बड़ा ही अफ़सोस हुआ था कि हम लोग इतनी केयर करते थे, अब तो सर्दियाँ भी आ चुकी हैं, सर्दियों से भी मतलब हमने इसे बचा के रखा हुआ था। उसके बावजूद ये किस तरह मर गई कुछ समझ ही नहीं आया। तो यहाँ का जो मैं बना रही हूँ व्लॉग ये आप ही के घर का है क्योंकि मैं आप ही के घर आई हुई हूँ 2 दिन के लिए रहने के लिए। तो क्योंकि मेरे बहनोई की जो फूफो हैं उनका इंतकाल हो गया था गाँव में, तो उन सबको अचानक से गाँव जाना पड़ गया था। तो आप ही बच्चों को साथ नहीं लेके जा सकी, सिर्फ़ 2 बच्चों को साथ लेके गई थी और 2 का पेपर होना था, तो इसलिए मैं उनके पास रुकी थी 2 दिन के लिए। तो यहाँ पर मेरी बड़ी वाली भांजी ने बनाया हुआ था चिकन और आलू का सालन और दूसरे नंबर वाली भांजी ने मुझसे फ़रमाइश की थी स्पैगेटी खाने की, उसका बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने कहा चलें जल्दी से मुझे वेजिटेबल मंगवा कर दे दें, तो मैं आप लोग को जल्दी से बना कर दे देती हूँ क्योंकि 2 बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो उन्होंने भी 1 बजे तक आ जाना था घर में। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी-जल्दी से चीज़ें मिल जाएँ और मैं जल्दी से बना लूँ ताकि जब वो लोग स्कूल से आएँ तो उनके लिए आके खाना तैयार हो। तो इसमें यहाँ पर वेजिटेबल डालकर तो मैं बना रही थी स्पैगेटी। Keeping me waiting. All I want, the love from you is all I want. The love from all I want, the love from you waiting. All I want, the love from you is all I want. The love from all I want. तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी मैंने स्पैगेटी तैयार कर ली थी और बच्चों को बहुत ही पसंद आई थी और बहुत मज़े ले लेके हम लोगों ने खाई। लेकिन ये कि मुझे बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया है। 2 दिन मैं इनके घर में रुकी थी लेकिन आप यकीन जानें मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं आप ही के घर आई हुई हूँ। यानी मैंने इतना एन्जॉय किया है बच्चों के साथ और फिर मैंने उनको बचपन की स्टोरियाँ सुनाई उनकी, जो बचपन में वो मतलब मस्तियाँ करते थे। वो सारी बातें मैंने उन लोग के साथ की। रात को हम लोग बैठ के काफ़ी देर तक जागते थे और मूँगफली वगैरह खाते रहे थे। लेकिन ये कि मुझे बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया है और बच्चों को स्पैगेटी बहुत पसंद आई थी और बनी भी बहुत मज़े की थी। लेकिन ये कि बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो आज आप ही लोगों ने वापस आ जाना था तो इसलिए फिर मैं आज शाम को घर आ गई थी वापस। लेकिन ये कि मुझे बहुत मज़ा आया था बच्चों के साथ, बहुत एन्जॉय किया मैंने भी और बच्चों ने भी बहुत एन्जॉय किया था। तो यहाँ पर भाभी ने कटिंग किए हैं जी अमरूद खाने के लिए, तो मैंने उनसे कहा था कि बगैर बीज के खाऊँगी क्योंकि मुझे बीज डॉक्टर ने मना किया हुआ है खाने से क्योंकि गुर्दों का इशू है इसलिए। तो भाभी ने कहा कि अमरूद के बीज को मुझे पसंद है तो मैं खाऊँगी। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर हमने ऊपर खूब चाट मसाला और नमक डालकर खाया और साथ में हम लोगों ने बैठ के काफ़ी 2 दिन की हमारी बातें जो थी वो हम लोगों ने एक-दूसरे से शेयर की और फिर बड़ा एन्जॉय किया हम लोगों ने। ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ और भी अच्छे-अच्छे व्लॉग शेयर करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।